नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग इस सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने बताया था कि सवाल चाहे कोई सा भी हो, सबसे पहले हमें सवाल को समझना ज़रूरी है कि सवाल कह क्या रहा है। तो दोस्तों वही काम अभी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल को ठीक तरीक़ा से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। तो दोस्तों बोल रहा है 12 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग 74 हो। यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि 12 को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि उनके वर्गों का योग 74 हो जाए। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक सवाल बताया था कि 12 को 2 भागों में इस तरह बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। वैसे अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों भागों को, किसी एक भाग को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि माना कि पहला भाग को हमने x मान लिया, ठीक है। तो देखिए दूसरा भाग को करना क्या है, मानना क्या है। इसके लिए हम लोग करते हैं एक काम। देखिए पहला भाग प्लस दूसरा भाग बराबर क्या है, 12 है, ठीक है। जिसमें कि पहला भाग को हम लोग x मान लिए हैं, फिर प्लस दूसरा भाग बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। ये प्लस में x है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 12 माइनस x, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि दूसरा भाग 12 माइनस x किस तरह से माना गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न जो बोलेगा बस वही हमें करना है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न को हमेशा माइंड में रखना है कि प्रश्न क्या कह रहा था, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 74। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सवाल क्या बोल रहा था, उनके दोनों भाग, मतलब कि दोनों भागों के वर्गों का योग कितना हो जाता है, 74। जिसमें कि पहला भाग को हमने x माना था तो x का स्क्वायर, और दूसरा भाग क्या था, 12 माइनस एक्स था तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग हो गया, वर्गों का योग भी हो गया, बराबर कितना हो जाता है, 74, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इससे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ठीक है। जिसमें कि ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब ये रहा हमारा a और ये रहा हमारा b। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब कि 12 का स्क्वायर हो गया, a में 12 है तो 12 का स्क्वायर, b है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b में x है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस 2, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू x, ठीक है। बराबर कितना हो जाता है, 74 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कुल मिला के कितना एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। और 12 दूनी 24, 24 गुना x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 24x माइनस 24x, ठीक है। यहाँ से हो गया माइनस 24x प्लस 144, ये 74 जो है प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 74, ठीक है। बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे करते क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 24x 144 में 174 को घटाया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक गुणनखंड के टाइप का हो गया है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24, 35 दूनी 70, ठीक है। यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ठीक है। 0 और ये 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ये हमारा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड को तो सॉल्व करने के लिए आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, गुणनखंड सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है,
35 से हमें लाना कितना है, माइनस में 12 लाना है, ठीक है। तो 7 पचे 35 होता है, तो यानी कि -7x -5x प्लस क्या हो गया 35। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लिया गया है। इन दो x में यहाँ पर देखिए 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x गुना x। अगर इसे हम x से डिवाइड करते हैं तो x खत्म हो जाएगा, बचा क्या x, ठीक है, माइनस माइनस ये x और ये x खत्म हो गया, बचा क्या 7 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन ले लेते हैं, 5 और 5 खत्म, बचा क्या x, माइनस भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 5 सतह क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब ये दोनों कोष्ट सेम आ जाता है, तो कहने का मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए आगे करना क्या है हमें, अब देखिए ये दोनों कोष्ट सेम हो गया, x - 7 इन दोनों में से किसी एक को लिख लिया गया है x - 7। अब ये आउटसाइड बाहर में जो है इसे लिख देना है, ठीक है। x - 5 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, x - 7 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, ठीक है। x बराबर ये -7 इधर आया तो भैया क्या हो गया +7, और ये x बराबर ये -5 इधर गया तो +5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वहाँ पर हमारा x निकल गया था, ठीक है, एक 7 निकला था, दूसरा क्या निकला था 5 निकला था, ठीक है। अब इन दोनों तो प्लस में आया, जिसको जो भी चीज़ लेना हो आप ले सकते हैं, या तो 7 ले लीजिए या नहीं तो 5 ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया है 7, अतः पहला भाग को हमने क्या माना था, x माना था, तो x बराबर क्या हो गया 7। यहाँ पर कोई 5 भी ले सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो गया, दूसरा भाग निकालने के लिए दूसरा भाग क्या माना गया था 12 - x, तो 12 - x का वैल्यू हमने क्या माना 7, तो यहाँ पर क्या हो गया 7, 12 में 7 गया कितना बचा 5 बच गया, ठीक है। यानी कि हमारा पहला भाग जो है कितना निकला 7 और दूसरा भाग क्या कितना निकला 5 निकला, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। क्या बोला, दोनों भागों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए 74 होना चाहिए। पहला भाग कितना है 7 निकला है, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 74, यानी कि ये बिल्कुल क्या है राइट है, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।